पिक्स का ऑडियो पॉडकास्ट निखिल के साथ। सत्ता और राजनीति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ संत और महामंडलेश्वर निर्मलदास जी महाराज हैं। पहले प्रणाम स्वीकार करें महाराज, फिर हम सवालों की बरसात करें। बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद, नमस्कार जी। सांसारिक जीवन से मुक्त एक सन्यासी सियासत में आता है, लेकिन बीते बीते 10 सालों में कुछ हासिल हुआ हो ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप? हासिल होना या नहीं होना ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है निखिल जी। जी। हम समाज की आम जन के हितार्थ सेवा का प्रकल्प लेके चल रहे हैं। जी। उसमें सबका भला हो, सबका कल्याण हो और सबकी सेवा हो, तो यही फिर हमारा उद्देश्य है जीवन का। तो एक कवि प्रमोद की एक कविता बड़ी अच्छी, 2 लाइन उसकी आप जो कह रहे हैं उसी पर आती है कि कोई पाकर भी कुछ नहीं पाता, कोई सब खो के भी कलंदर है, गले मिलने जो हाथ आए हैं, आस्तीनों में उनके खंजर हैं। सियासत में कुछ खंजर आपने भी खाए हैं या नहीं खाए हैं? सियासत आज के समय एक खंजर जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जी। वो जो स्वार्थ रखते हैं सियासत से संबंध में जी। और जो इस प्रकार की भावना रखते हैं, उनके लिए वो खंजर वगैरह महसूस करते हैं। हम तो उनको खंजर वगैरह ये सब कोई महसूस नहीं करते। ये शब्दों का प्रयोग भी हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हम तो नेकी कर कुएं में डाल। जी। हमारा उद्देश्य यही है कि सबका भला हो, सबकी सेवा हो और राष्ट्र का कल्याण हो। कांग्रेस के जरिए आपने राजनीति में कदम रखा और अब आपने अपना कदम ताल कमल के साथ बिठा लिया है। यानी राजनीति का जो पहला सबक है, मौका परस्ती, वो तो आपने भी सीख लिया? नहीं, वो हमारे लिए लागू नहीं होता है। इसलिए कि मैं जब से मेरे को समझ वापरी और जब से बुद्धि विवेक का प्रकाश हुआ, तब से मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था जी। और फिर राम जन्मभूमि न्यास मंच से जुड़ा हुआ था और कार सेवा समिति का दोनों कार सेवा सन 90 में और 92 में उसका बालोतरा खंड का अध्यक्ष रहा हूँ जी। बजरंग दल का जिला संरक्षक रहा हूँ। उसी समय भाजपा से संबंधित चुनावों में भी भाग लेके मैं सन 98 में जिला परिषद का सदस्य रहा हूँ और बाड़मेर उपभोक्ता होलसेल भंडार का डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो भाजपा से संबंधित ही रहा मैं पूर्व में जी। तो बीच में ये कदम कहाँ डगमगा गए कि आप कांग्रेस की तरफ चले गए? हाँ, बीच में कुछ कारण और भौगोलिक स्थितियां ऐसी वहाँ पैदा हो गई। कुछ टेक्निकल कारण वो मैं आपको प्रकट नहीं कर सकता। उसके कारण कांग्रेस का समर्थन मैंने किया। फिर कांग्रेस ने मेरे को 2013 में सिवाना विधानसभा से सम्मानजनक तरीके से इलेक्शन लड़ाया, टिकट दी और मैं विधायक का प्रत्याशी बना करके मेरे को चुनाव भी लड़ाया और मैंने लड़ा और 18 में भी मेरा हक बनता था। कुछ निजी स्वार्थ के कारण कुछ लोगों ने उन टिकट को रोक दिया और दूसरे किसी व्यक्ति को टिकट दे दी और मेरा हक बनता था। मैं 13 से लगा के 18 तक घर घर, गांव गांव और ढाणी ढाणी तक, आम जन तक पूरा पहुंचने का प्रयास किया था और पूरा पहुंचा था। और उस समय 18 के चुनाव में मैं विजय भी प्राप्त करता। खैर ये तो गर्व की बात है, मगर निश्चित रूप से मेरे को विश्वास था कि मैं पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करता, पर संयोग से वो टिकट प्राप्त नहीं हुआ पार्टी के द्वारा और फिर हम ऐसे ही रह गए और चुनाव नहीं लड़ पाए। तो बाद में थोड़ा जिनके प्रति श्रद्धा थी उनसे थोड़ा विश्वास कम हो गया और फिर शांत रहा और कुछ शारीरिक स्थितियां भी ठीक नहीं रही। बीच में बीमार भी पड़ गया था मैं और हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और कई और कारण हो गए, इसके कारण शांत रहा। अब ये राम मंदिर का जो प्रश्न आया बीच में, इस समय एक श्रद्धा और विश्वास का विषय था। इस समय कांग्रेस ने उस राम मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया गया। उसको लेकर के कांग्रेस के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो गई और विश्वास टूट गया, क्योंकि निमंत्रण
एक शिष्टाचार था, निमंत्रण प्रेस को बुला करके ठुकराना उनको नहीं चाहिए था। जी ये तो एक अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई। जी हम सब कांग्रेस विचारधारा के हो सकते हैं, मगर सनातन धर्म के भी तो हैं। जी सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं किसी जी विचारधारा के लिए। जी तो जी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोगों को ठेस पहुंची, उसमें मेरे को भी ठेस पहुंची, मेरी आत्मा को भी ठेस पहुंची। इसलिए मेरा कांग्रेस के प्रति वापस मोह कम हो गया और वापस वो लहू भाजपा लहू लहू उबाल लिया, लहू ने उबाल लिया। उबाल लिया और वापस हमारे पुराने जो मित्र थे भाजपा से संबंधित, राष्ट्रीय सेवक संघ से संबंधित, उन्होंने आग्रह किया कि सम्मानजनक हमारा वापस समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, हम आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस विश्वास के साथ अब की बार भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने वापस भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी में वापस संलग्न हो गए। तो इसको यूं ही कहेंगे कि जो आप कह रहे हैं उसका मतलब तो यही हुआ कि वो दो लाइन बड़ी अच्छी कही किसी ने कि उबल जाता है लहू जो हो कभी पगड़ी दाव पर, उबला नहीं गर खून तेरा फिर तो पानी है। तो वो खून उबल गया आपका। बिल्कुल, हम पहले सनातनी हैं जी और बाद में किसी विचारधारा के। 2023 का जो चुनाव रहा विधानसभा का, मैं पहले उस पर बात करूंगा। जी 2023 का जो चुनाव रहा, तब तक आप शायद भाजपा में नहीं आए थे, आप कांग्रेस में थे? नहीं आए थे, नहीं आए थे। मैं तो शांत एकांत बैठा था, किसी के पक्ष में नहीं था। लेकिन 2023 में जिस सीट से आपने चुनाव लड़ा सिवाना में, वो बड़ा एक त्रिकोणीय था कि एक तरफ पूर्व वित्त विदेश और रक्षा मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के पुत्र थे, 23 की बात कर रहा हूँ। एक तरफ हाँ, वहाँ के विधायक जो अभी मौजूदा विधायक हैं हमीर सिंह बहल थे और एक कांग्रेस के ही नेता सुनील परियार भी वहाँ पर थे। चूंकि आप तब तक कांग्रेस में थे तो इस त्रिकोण में कहीं आपकी भूमिका रही कि किसी को नहीं, कहा मैं जाए? उस समय बिल्कुल एकांत शांत था। कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने कोई एक्टिविटी वहाँ शुरू नहीं की थी और नहीं कोई सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविटी करता था। उस समय जी थोड़ा अस्वस्थ चल रहा था। जी 2024 का जब चुनाव आया लोकसभा का, हम्म। उस वक्त आप भाजपा में आ चुके थे? ये राम मंदिर का विषय आया जी और राम मंदिर का विषय आते ही थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक हो गए थे हम। जी और उस विषय के बाद हमारा वापिस राम मंदिर के प्रति श्रद्धा और विश्वास का जो विषय है, उनके प्रति अटूट श्रद्धा है। इसलिए वापिस इन संगठनों से जुड़ना ही हमने उचित समझा। तो जो 2024 का जो आपकी 12वीं लोकसभा सीट का जो चुनाव था, वो चुनाव इसको आप मीडिया की तरफ से उबाल कह दीजिए या एक युवा जोश का कह दीजिए, वहाँ भाजपा कांग्रेस और निर्दलीय का एक बड़ा त्रिकोण बना। अब आप चूंकि भाजपा में आ चुके, प्रत्याशी वहीं बालोतरा से हैं जहाँ पर आपका आश्रम है कैलाश चौधरी, तो क्या आपका सहयोग उनके लिए रहा, आशीर्वाद रहा? बिल्कुल रहा, आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। उनके साथ बैठकें भी की और उनके साथ जाके अपील भी की। जी, कितना असर कर गई आपकी अपील? जितना ये तो आंकड़े आने पर ही पता लगेगा। जो हमारे से संबंधित लोग हैं, जी जो हमारे से ज्यादा प्रभावित रहते हैं, जो गांव है, जो बूथ है, उनके आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। जी, तो किस तरह का चुनाव आपको अभी भी आप आसान्वित है कि कहीं ये चुनाव जो है? अच्छा, एक मेरा बड़ा सवाल आपसे है, हालांकि राजनीतिक सवाल है फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ। संतों की कोई जात नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि 2024 का जो चुनाव बाड़मेर लोकसभा चुनाव लड़ा गया, वो विचारधाराओं का चुनाव था या जातियों का संघर्ष था? नहीं, विचारधारा में जाति कोई मायने नहीं रखती है। लोग ये जातिवाद का जहर जो घोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा घातक है और आने वाले समय में अपने लिए सबके लिए दुखदाई होगा। इसलिए मैं इन चीज से परे हूँ कि जातिवाद को नहीं तो मानता हूँ और नहीं इनमें कभी संलग्न होता हूँ। राष्ट्र सर्वोपरि है और पार्टी सिद्धांत सर्वोपरि है। कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी प्रत्याशी हो। लेकिन जब ये चुनाव आते हैं, आप संत हैं, आपकी विचारधारा बिल्कुल सांसारिक जीवन से बहुत अलग होगी, लेकिन आमतौर पर जो देखा गया, फील्ड की रिपोर्टिंग में देखा गया, जातियों का इस तरह से एकजुट हो जाना, यूं लग रहा है जैसे कि हम फिर से कहीं वही कबीलाई संस्कृति में जा रहे हैं कि जिसका कबीला मजबूत होगा, वो ही किला फतेह करेगा। कुछ इस तरह का लग रहा था। ये ठीक नहीं है।
जी ये कुल मिला के अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, जी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इससे इस विचारधारा से नहीं है और इससे सहमत भी नहीं है। इन चुनाव के बाद, चुनाव के दिन और चुनाव के बाद बड़ी मार्शल कौमों में वहाँ गर्मा गर्मी रही। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को एक सामाजिक समरसता की बैठकें करनी पड़ रही हैं, शांति बनाने की अपील हो रही है। इस बीच आपका कोई संदेश? मैं इलेक्शन चुनाव एक सीमाएं तक रहता है, इसका विचारों का मतभेद रहता है ये, और अपनी अपनी जगह अपने विचारों को लेके, अपने सिद्धांतों को लेके प्रत्येक जन को अधिकार है कि अपने सिद्धांतों का युद्ध लड़े, मगर इनसे आपस में वर्ग संघर्ष करना या आपस में मतभेद पैदा करना या कोई प्रकार का जहर घोलना या अराजकता पैदा करना, ये ठीक नहीं है। इनको हम उचित नहीं मानते हैं। और जातिवाद का जहर घोलना, ये भी हम उचित नहीं मानते हैं। एक मैं आपसे जाते जाते एक मेरा सवाल है, कांग्रेस से जो प्रत्याशी रहे उम्मीदवार राम बेनीवाल 2 बार आरएलपी से बहुत कम मार्जिन से बायतू से हारे हैं। कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बायतू के क्षेत्र में बहुत काम किया। अपने निजी पैसे को खर्च करके उन्होंने ग्रामीण बच्चों की खेल मैदान और शिक्षा पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने समय का और पैसे का दोनों का किया। 2 बार चुनाव हार चुके थे, तो उनके प्रति एक लोगों की सिंपैथी थी कि 2 बार हार गए, आरएलपी से निकले हैं, कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस के टिकट पर दावेदार थे, प्रत्याशी थे। पहली बात तो मैं अभी कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, इसलिए कांग्रेस के संबंधित कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। टिप्पणी नहीं, मैं व्यक्ति की बात बताया, मैंने आपको उन व्यक्ति का किरदार बताया जो हमने सुना। तो वो बायतू क्षेत्र उनका थोड़ा मेरे से दूर पड़ता है, और उन्होंने सोशल काम या सेवा के प्रकल्प जो भी चलाए होंगे और किए होंगे, उनका योगदान रहा होगा, तो बहुत अच्छी बात है और ये सराहनीय है। मगर मैं इसके बारे में और ज्यादा कोई बिना जानकारी के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दूसरा सवाल मेरा आपसे प्रत्याशी निर्दलीय से है। छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष के बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो विधायक बनते हैं, अब संसदीय में भी ताल ठोक दिए। युवा हैं, उनको लेकर कुछ माहौल जो बनाया, उनसे भी ज्यादा मैं परिचित नहीं हूँ। उनका भी शिव क्षेत्र है, मेरा सिवाना और पचमढ़ी विधानसभा क्षेत्र ज्यादा प्रभावी रहता है, बालोतरा जिला में ज्यादा प्रभावित रहता है, तो इसलिए ज्यादा जानकारी उनके बारे में भी नहीं है। मैं उनके ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब बचे कैलाश चौधरी जो आपकी कमल लेकर वहां आए थे, वो तो आपके करीबी हैं, आपके पड़ोस के हैं, वहीं के निवासी हैं, तो उन पर आपका कुछ कहना हो तो बताइए। ये हमारे वहाँ बालोतरा में उनका बचपन, स्कूल से लगा कॉलेज लाइफ तक उनको मैं जानता हूँ, और उनका वहीं जीवन व्यतीत हुआ है और वहीं पढ़े हैं। और उन्होंने, जब मैं पहले पूर्व में भाजपा में था, तब वो भी युवाओं के अंदर काम करते थे भाजपा में, और उनको पार्षद का इलेक्शन भी पहली बार हमने सहयोग करके लड़वाया था। उस समय हम भाजपा में थे, बीच में वापस कांग्रेस में चले गए थे। तो मैं उनको, उनके पिताजी तगाराम जी जो हमारे विद्युत विभाग में रहे और सेवाएं दी, उनके पूरे परिवार को अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, जानता हूँ। अच्छा परिवार है और होनहार, कैलाश जी होनहार है, सेवा भावी है, और शुरू से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और सेवाएं देते आ रहे हैं। 2 बार उन्होंने विधानसभा बायतू से भी इलेक्शन चुनाव लड़ा है, और अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़के भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी बने, और इन्होंने अपनी खूब अच्छी सेवाएं और सराहनीय सेवाएं दी। तो इस बार क्या लग रहा है, जाते जाते सवाल, कि आपका आशीर्वाद, जिस तरह से आपने पूरा उनका पारिवारिक हमें बताया, तो ज्यादा करीबी हमें यही लगते हैं, आपका रुझान भी भाजपा की तरफ है, तो क्या आप इस चीज से उम्मीद में हैं कि कमल खिलेगा? बिल्कुल उम्मीद में है और विश्वास है कि कमल जरूर खिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी।